नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था में होगा सुधार। राज्य को कोयला आपूर्ति के लिए केंद्र से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड एवं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम को कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति नीति के अंतर्गत अप्रैल 2024 में कोयला आवंटन हेतु भारत सरकार को अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड के अतिरिक्त टीएचडीसी एवं यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की इच्छुक है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी उत्तराखंड राज्य को शक्ति नीति के अंतर्गत 1320 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन के प्रयोजनार्थ कोयला आपूर्ति हेतु प्रबल संस्तुति की गई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा टीएचडीसी तथा यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तापीय विद्युत संयंत्र स्थापना पर सहमति जताई गई। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वीवीआईपी नंबर 0005 का मामला 4 लाख की लगी बोली, लेकिन 40,000 में बिका। ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के बाद से वीवीआईपी नंबरों को पाने के लिए वाहन स्वामी खूब बोली लगा रहे, लेकिन यूके 04 AN सीरीज में 0005 नंबर को लेकर अनोखा मामला सामने आया है। पहली बोली में एक वाहन स्वामी ने 4 लाख से ज्यादा में नंबर लिया, लेकिन पैसे जमा न करने पर दोबारा नीलामी हुई। यहाँ फिर से नंबर 4 लाख से ज्यादा में छूटा, मगर तय समय में इस बार भी पैसे जमा नहीं हुए। इसके बाद तीसरी बार में 40,000 में यह नंबर बिका है। हालांकि पहले 2 मामलों में 25-25 हजार की सिक्योरिटी राशि जब्त हो चुकी है। भारी बारिश का कहर, टनकपुर तवा घाट हाईवे पर हुआ भारी भूस्खलन। एसएसबी के जवान ने भागकर बचाई जान, मची अफरा तफरी। टनकपुर तवा घाट एनएच में बुधवार सुबह लगभग 8:30 बजे धारचूला से 16 किलोमीटर दूर रावती पुल के पास भारी भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से विशालकाय चट्टान टूटकर काली नदी में समा गई। इस दौरान धूल वातावरण में छा गई। वहां अफरा तफरी के बीच लोगों ने भागकर जान बचाई। लोगों और एसएसबी जवानों की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से टल गया। भारत के रावती पुल के ठीक सामने काली नदी पार नेपाल का खाती गांव है। जिस स्थान पर चट्टान टूटी वहां पर मंगलवार को भी भारी भूस्खलन हुआ था। पहाड़ी गिरने का वीडियो बनाने वाले एसएसबी के जवान हेड कांस्टेबल रविशंकर ने बताया कि विशालकाय बोल्डर टूटकर काली नदी के बीच में गिर गया। जिस स्थान पर चट्टान गिरी उससे कुछ मीटर नीचे झूला पुल था। यदि चट्टान कुछ नीचे गिरती तो झूला पुल क्षतिग्रस्त हो सकता था। इसी साल लागू होगी योजना एकल महिला स्वरोजगार योजना। 18 से 50 आयु सीमा की गई है निर्धारित। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसी साल से लागू होगी। योजना के तहत 95 विकास खंडों में उन एकल महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में वित्तीय सहयोग देगा जो तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर व एसिड हमलों से पीड़ित है। योजना के लिए 10 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। यह धनराशि आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क से मिलेगी। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित उप समिति की बैठक में योजना के सभी पहलों पर विचार किया गया। बैठक में तय हुआ कि उप समिति की आगामी बैठक में योजना के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद इसे शासन में भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसमें हर ब्लॉक की एकल महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़ित महिला को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पागल नाला पर बनेगी सुरंग, केंद्र ने दी मंजूरी। सेना की आवाजाही भी होगी सुगम। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपल कोटी और जोशीमठ के बीच वर्षों से सुचारू यातायात में बाधक बने पागल नाला में अब सुरंग से वाहनों की आवाजाही होगी। NHIDCL की ओर से भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब विभागीय स्तर पर इसकी DPR बनाई जा रही है। ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य से बद्रीनाथ हाईवे अधिकांश जगहों पर सुगम हो गया है, लेकिन पागल नाला में स्थिति नहीं सुधरी है। यहाँ पूर्व में सीमा सड़क संगठन और अब NHIDCL की ओर से भी जो सुरक्षात्मक उपाय किए गए वे बरसात में बह गए हैं। इस वर्ष THDC की ओर से नाले में विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग का मलबा डंप किया जा रहा है।
खूंखार वन्यजीवों से निपटने के लिए विभाग ने खरीदे उपकरण, मानव वन्यजीव संघर्ष बड़ी चुनौती। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों से बाहर निकलकर लोगों और पशु का शिकार बनाने वाले खूंखार वन्यजीवों के होश ठिकाने लगाने का वन विभाग ने इंतजाम कर दिया है। वन्यजीवों के हमलों से निपटने के लिए वन विभाग ने करोड़ों रुपए के ट्रैंक्यूलाइज गन, सैकड़ों कैमरा ट्रैप और पिंजरे से लेकर दूसरे उपकरण खरीदे हैं। वन विभाग का मानना है कि इससे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में तराईपुरी वन प्रभाग, गढ़वाल वन प्रभाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ वन प्रभाग जैसे डिवीजन मानव वन्यजीव संघर्ष के मद्देनजर बेहद संवेदनशील बने हैं। प्रदेश के 2617 स्कूलों में नहीं शौचालय, हजारों छात्र परेशान, जाने क्या बोले शिक्षा महानिदेशक। प्रदेश के 2617 विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, जिससे बरसात में हजारों छात्र छात्राओं की मुश्किलें बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक कई विद्यालयों में सफाई न होने की वजह से शौचालय बंद है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक बंद शौचालय को खोले जाने के साथ ही सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों को हाईटेक बनाए जाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन तमाम सरकारी प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, जिससे बरसात के इस मौसम में छात्र छात्राओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 संतान होने की सूचना पर गई प्रधान की कुर्सी, पंचायत राज नियम के चलते किया गया निलंबित। 3 संतान होने के चलते डोईवाला ब्लॉक की प्रतीत नगर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान अनिल कुमार पीवाल को जिलाधिकारी ने प्रधान पद से निलंबित कर दिया है। उनकी 3 संतान होने की शिकायत की जांच कर रही विभागीय संयुक्त समिति ने निर्वाचन के समय झूठे तथ्य प्रस्तुत करने पर उनको अनाचार का दोषी पाया था। दरअसल प्रतीत नगर निवासी बबीता कमल ने 11 अप्रैल 2023 को राज्य निर्वाचन आयोग, सचिव पंचायती राज एवं जिलाधिकारी को शिकायत देकर बताया कि प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार पीवाल की 3 संतान हैं। तेजी से हो शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लान जोनिंग के काम, सीएम धामी ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान तथा फ्लड प्लेन जोनिंग के कार्यों में तेजी लाई जाए। जलस्तर बढ़ाने के लिए बांधों से सिल्ट निकालने और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 2 माह के अंदर ठोस प्लान बनाकर प्रस्तुत किए जाने के साथ पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शुद्ध पानी जाए, इसके लिए ऐसे नाले भी चिन्हित किए जाए जहां एसटीपी नहीं लगे हैं। घाटों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा के कार्यों में तेजी लाई जाए, पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा नहरों के अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। भारी बारिश के बीच कांग्रेसियों ने दिया धरना, निलंबित एसएचओ पर एफआईआर की मांग, जाने मामला। रुद्रपुर में युवती से अश्लील बातचीत करने के मामले में निलंबित पंतनगर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी पर केस दर्ज और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने बारिश के बीच एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर पंतनगर थाने के निलंबित थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। किच्छा विधायक बेहड़ ने इस मामले में एसएसपी मंजुनाथ टीसी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और एसएसपी को इस जांच से अलग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसएसपी भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने डांगी की गिरफ्तारी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की। पिछले दिनों पंतनगर के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी द्वारा एक युवती से अश्लील बातचीत करने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने डीजीपी अभिनव कुमार से थाना प्रभारी की लिखित शिकायत की थी। सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। बस ने महिलाओं को पीछे से मारी टक्कर, फिर कुचला, सीसीटीवी वायरल। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक स्कूल बस ने मंगलवार को 6 महिलाओं को कुचल दिया। घटना का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़ी महिला को कुचल डाला। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 6 महिलाओं को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां 3 महिलाओं को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी ली। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।